बच्चे का जो पिता था 2 साल पहले अपनी पत्नी से बच्चे को छीन कर ले गया था। और पत्नी स्कूल में टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, और वो लगातार विभिन्न न्यायालयों में केस लगा रही थी बच्चे को पाने के लिए, क्योंकि बच्चे का पिता कोई ठोस काम नहीं करता है। और वो किसी भी अदालत में नहीं गए, वो बच्चे को लेके भाग जाता था जब अदालत की नोटिस आती थी। इस तरीके से वो हर बार केवल फैसला उसके खिलाफ होता था, स्टे ले लेता था और फिर कोर्ट नहीं जाता था। बच्चे को लेके कभी नहीं गया। 2 साल से उसकी माँ ने बच्चे को देखा ही नहीं था। हाई कोर्ट ने फिर एक ऑर्डर किया कि आप इसको प्रॉपर फोरम में फिर से लगाओ, तो वो हमारे यहाँ आई। और हमारे यहाँ भी जब सुनवाई किया गया तो 2 पेशी में वो अनुपस्थित रहा। तो फिर हमने इसमें पता चला कि जिस एरिया में रहता है वहाँ के थाना वालों से उसकी कुछ पहचान है, तो नोटिस की सूचना उसे मिलने पर वो गायब हो जाता है। तो हमने धमतरी एसपी से रिक्वेस्ट किया और एक चिट्ठी भेजा। उन्होंने स्पेशल टीम के साथ उसे हमारे पास भेजा था। और जब वो पहली बार पेशी में हमारे सामने उपस्थित हुआ, हमने बच्चे को बातचीत किया, तो बच्चे के दिमाग में इतना क्रिमिनल थॉट भर चुका था कि वो कहता था मैं पुलिस अंकल की बंदूक छीन करके अपनी मम्मी को शूट कर दूंगा। तो बच्चे के अंदर इतना जहर वो भर चुका था। इसको देखते हुए बच्चे को फिर माना बालगृह में भेजा था हमने 15 दिन के लिए, और मम्मी पापा दोनों को मिलने की सुविधा दी थी। पर ये उसका पिता ज़्यादा होशियार था और माना बालगृह से बच्चे को अस्थायी कस्टडी में ले लिया था उसने 3 फरवरी को। और 6 फरवरी को हमारी सुनवाई तारीख थी आयोग की। उस दिन वो 2 बजे तक आया नहीं, और जब आया तो अकेला आया, बच्चों को लेकर नहीं आया। फिर CWC के अध्यक्ष सदस्य भी यहाँ उपस्थित हुए, उनको भी रिक्वेस्ट किया था बच्चे का मामला है, तो उन्होंने भी उसे समझाया कि आपने एफिडेविट दिया है और बच्चे को लेकर आप आ नहीं रहे हैं, बच्चे को गायब कर रखा है, ये एक आपराधिक बिहेवियर है। ऐसी स्थिति में हमने फिर SP रायपुर को रिक्वेस्ट किया और चिट्ठी भेजी, और उस व्यक्ति को हमने गोल बाजार थाना भेजा, और वहाँ पर उससे पूछताछ करके बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए एक जो पत्र होता है CWC का, वो पत्र भी था, और वो पत्र भी भेजा था कि बच्चे को सही हालत में उपस्थित कराया जाए। हुआ ये कि हम एक शादी समारोह में थे और वहाँ पर गोल बाजार थाने से फ़ोन आया, मैडम बच्चा मिल गया है। अब रात का समय था, मामला नाजुक था और 8 साल का बच्चा था। तो ऐसी दशा में फिर उसकी माँ को